हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईआर। जी हाँ दोस्तों, एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जो डेडलाइन है उसकी अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी गई है। अब यह अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करने जा रहे हैं। साथ में हम आपको बताएंगे हेल्पलाइन। जी हाँ, हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको यदि एसआईआर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको समाधान की आवश्यकता है, तो आपको किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। इस वीडियो में हम और भी अन्य टॉपिक्स को क्लियर करने जा रहे हैं। एसआईआर से संबंधित समस्या समाधान के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसआईआर की जो डेडलाइन है उसे अब आगामी 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले जैसे कि आपको पता था कि 4 दिसंबर तक अंतिम तिथि तय की गई थी, उसे बढ़ा करके अब 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। तो इसके अनुसार अब जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो है 11 दिसंबर तय कर दी गई है, 7 दिनों की वृद्धि करके। अभी एसआईआर का जो कार्यक्रम है वह 12 राज्यों में जारी है। जी हाँ, 12 राज्यों में अभी एसआईआर का कार्य जारी किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एसआईआर का कार्यक्रम है सबसे पहले बिहार राज्य में शुरू किया गया था। यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए याद रखना बहुत ही जरूरी है। अभी 7 दिन की वृद्धि कर दी गई है, पहले 4 दिसंबर तय किया गया था। 7 दिन की वृद्धि के बाद में 11 दिसंबर अंतिम तिथि इनकी होने वाली है। अभी फाइनल लिस्ट जो जारी की जाएगी वह 14 फरवरी तय की गई है। फाइनल लिस्ट के लिए 14 फरवरी तय की गई है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आपको एसआईआर का पूरा नाम, इसकी मीनिंग से और हिंदी अर्थ का भी ध्यान में रख लेना है। एसआईआर की जो समय सीमा है उसमें 1 सप्ताह की वृद्धि कर दी है। आयोग ने रविवार को कहा कि अब अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। मतदाता जोड़ने हटाने का जो एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय किया गया था। पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। जी हाँ, पहले जो ड्राफ्ट लिस्ट थी वह 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब यह 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 28 अक्टूबर से शुरू किया गया है। इस तिथि का भी आपको ध्यान रख लेना है यदि आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। तो सबसे पहले जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वह बिहार राज्य से शुरू हुआ है और अभी 12 राज्यों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के साथ में हम बताएंगे कि जो अभी एसआईआर का कार्यक्रम हो रहा है यह 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। आगे हम बात करेंगे कि जो पुरानी तिथियां हैं एसआईआर के लिए और जो नवीन तिथियां हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इस बारे में हम इस वीडियो में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। घर घर मतदान का जो मतदाता का सत्यापन किया जाना था वह पहले 4 नवंबर से 4 दिसंबर किया जाना था, जिसकी तिथि को बढ़ा करके अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने का कार्य पहले 9 दिसंबर 2025 से निर्धारित किया गया था, जिसे अब 16 दिसंबर निर्धारित किया गया है। आपत्ति और दावा करने के लिए 9 दिसंबर से 8 जनवरी का समय दिया गया था, जिसे अब 16 दिसंबर से 15 जनवरी तय किया गया है। सुनवाई और सत्यापन के लिए पहले 9 दिसंबर से 31 जनवरी तिथि तय की गई थी, जिसे अब 16 दिसंबर से 7 फरवरी तय किया गया है।
अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए पहले 7 फरवरी 2026 से तय की गई थी, लेकिन अब अंतिम मतदाता सूची जो है वो 14 फरवरी को जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी जो नवीनतम तिथियां आई हैं परिवर्तित, उसके तहत 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। अभी तक 99.53% फार्म लोगों की पहुंच तक पहुंचे हैं। शनिवार को चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 51 करोड़ मतदाताओं के लिए बनाए गए गणना फार्म में 99.53% फार्म लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। इनमें से लगभग 79% फार्म का डिजिटलीकरण भी पूरा हो चुका है, यानी घर घर से बीएलओ जो फार्म भरकर लाते हैं उनमें लिखे नाम, पते और अन्य विवरण को ऑनलाइन सिस्टम बीएलओ ऐप में दर्ज किए जा चुके हैं। एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या वह किसी अन्य एड्रेस पर शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम को हटाए जाना है। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर खुद का फॉर्म भरवाते हैं मतदाताओं के बारे में। मकसद इसका क्या रहने वाला है? कोई भी योग्य उम्मीदवार लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल नहीं हो और दोहरे नामकरण यहाँ पर नहीं हो। आगे हम बात करेंगे कि एसआईआर प्रोग्राम के तहत 22 दिनों का जो कार्य अभी तक हुआ है, इनमें 7 राज्यों के लगभग 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ, उत्तर प्रदेश से 4, गुजरात से 4, पश्चिम बंगाल से 3, राजस्थान से 3, तमिलनाडु से 1 और केरल में 1 बीएलओ की मौत इस एसआईआर कार्य के अधिक तनाव व दबाव की वजह से हो चुकी है। 12 राज्य ऐसे जहां पे एसआईआर का कार्य हो रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन 12 राज्यों में अभी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य हो रहा है। यदि हम बात करें सबसे पहले एसआईआर का कार्य कहाँ हुआ था शुरू, तो वह है बिहार। बिहार राज्य से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य शुरू किया गया था। आगे हम बात करेंगे एसआईआर के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य हैं। तो पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग के द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की अंक तालिका, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी में नाम होना, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन का पत्र व आधार कार्ड। आगे हम बात करेंगे एसआईआर से महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। मतदाता सूची से नाम यदि कट गया है तो आपको क्या करना है? तो आपको ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर 1 महीने तक अपील कर सकते हैं। अपील के लिए आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा। इसमें आप ईआरओ के फैसले के खिलाफ डीएम और डीएम के फैसले के खिलाफ सीईओ तक अपील कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 की यदि हम बात करें, शिकायत या सहायता कहां से प्राप्त की जा सकती है, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है या आप अपने बीएलओ या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो बीएलओ साहिबान हैं उनके मासिक और वार्षिक वेतन में वृद्धि की गई है। यदि आप भी बीएलओ के मासिक और वार्षिक वेतन वृद्धि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। हम आगामी वीडियो उसके बारे में आपको जरूर उपलब्ध करवाएंगे।
यदि आप वीडियो पर अभी भी अंत तक बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना व्यू इस वीडियो से संबंधित कमेंट में अवश्य हमारे साथ में साझा करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।